ये रिपोर्ट्स आ रही है, अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो तैनाती है वो बढ़ाई जा रही है रूस की तरफ से। जरा जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने कैसे यूक्रेन को हर तरफ से घेर रखा है, कैसे यूक्रेन की घेरेबंदी की जा रही है। ये आप जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें यूक्रेन का ये जो हिस्सा देख रहे हैं उसको किन किन तरफ से घेरा गया। सबसे पहले यह समझना होगा कि एक तरफ से जो लैंडलॉक एरिया है वो रूस का हिस्सा है और वहां से रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। तो रूसी सैनिकों की तैनाती देखिए, रूस का ये जो कैंप है यहां से आप देखिए, और जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, आप अगर नंबर काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 से लेकर, हमने सारे काउंटिंग दिखाई है 19 नंबर तक, 22 23 नीचे आप देखिए ये जो एरियाज है इसको जरा आप समझें। एक तरफ तो रूस का कैंप है, सैनिक कैंप है जो आप देख रहे हैं, इधर नीचे आप देख रहे हैं ब्लैक सी का एरिया जो है यहां पर भी मौजूद है, युद्ध पोत जो है वो मौजूद है, यहां से मिसाइल टेस्टिंग की जा रही है, जो एयरक्राफ्ट है वो यहां से उड़ान भर रहे हैं। और ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां बहुत डेंस आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको गोले नजर आ रहे हैं, बहुत डेंसिटी आपको नजर आ रही है डिप्लॉयमेंट की, ये बेलारूस का एरिया है, तो जहां पर जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, एक्सरसाइज चल रही है रूस की। तो ये हिस्सा जो है यूक्रेन का पूरा जो आप देखिए तीन तरफ से किस तरीके से रूस ने घेरेबंदी की है। और अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट है, यूक्रेन को तीन तरफ से घेरा गया है, जल की तरफ से भी और जमीन की तरफ से। तो ये अपने आप में अमेरिका की, नाटो देशों की चिंता बढ़ा रहा है। गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, ये चीज तो हम दिखा रहे हैं कि सामरिक तौर पर रूस काफी एग्रेसिव है, अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं, अमेरिका जो कहे, लेकिन जिस डिप्लोमेसी, जिस कूटनीति की अब परीक्षा है, वो कूटनीति का रास्ता क्या बंद है या निकलेगा? सुरक्षा परिषद की बात करें, नेटो की जो बैठकें हैं, म्यूनिख में जो मीटिंग है, उन सब से कोई रास्ता निकलेगा क्या? मुझे लगता है जो भी रास्ता निकलेगा वो कूटनीति से ही निकलने वाला है, क्योंकि अगर आप जितने जैसे जनरल साहब ने बताया, अगर पश्चिम का मीडिया देखें और पश्चिम के नेताओं के बयान देखें तो अभी तक वहां पे जंग हो जानी चाहिए थी और जंग के बिल्कुल होने ही वाली है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अगर आप रूस की तरफ से जितने बयान देखते हैं वो हमेशा से ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है वहां पे अटैक करने का। तो मुझे लगता है यहाँ पे दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो यूक्रेन का है, जिसमें 2014 से जो दिक्कत वहां पे है, संकट है, उसके अंदर जो मिन्स्क एग्रीमेंट को ठीक से इंप्लीमेंटेशन करने की बात है, तो वो एक अलग मामला है। और सारे की सारा जो फोकस है वो पश्चिम के मीडिया का वो यूक्रेन वाले सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन जो रूस है वो दो तरफ से बात कर रहा है। एक तो यूक्रेन का मामला है जिसमें उसका कहना है कि मिन्स्क एग्रीमेंट, जो खास मिन्स्क 2 जो 2015 में हुआ था, वो ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जहां पे विकेंद्रीकरण के सत्ता की बात थी और जो सीज फायर को ठीक से लगाने की बात है। दूसरी बात, अब क्योंकि रूस पहले से मजबूत है, वो अपने आप को असर्ट कर रहा है, उसको लगता है कि जो 90 के दशक में उसके साथ जो ज्यादती हुई है, उसका जो यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर जो एक रोल रहा था, उसमें से उसको बाहर कर दिया गया है कि पूरी यूरोप की सिक्योरिटी जो है वो नेटो और यूएस के ऊपर ही दारोमदार है। तो उसके अंदर वो अपना रोल चाहता है, बट वो एक लंबा मुद्दा है जिसके अंदर वो धीरे धीरे असर्ट कर रहा है। ये बात सही है जो एम्बेसडर साहब ने बताई कि अभी कोई ना ही तो यूक्रेन को कोई मेंबरशिप मिलने वाली है, ना ही उसको कोई देने की ऐसी बात है। वहां पे सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जो वेस्ट है। ठीक बात है। इसलिए फिलहाल जो है वो आक्रामक बयानों के जरिए पोस्टरिंग जरूर जो है वो की जा रही है। इस बीच अहम खबर यह भी कि G7 देश यूक्रेन पर रूस से बात करने को तैयार हैं। रूस यूक्रेन टेंशन पर जर्मनी के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। हम रूस के साथ गंभीर वार्ता के लिए तैयार हैं, यह कहा गया है जर्मनी की तरफ से। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से एकता का संदेश दिया जाएगा। आज से शुरू होने वाले म्यूनिख सम्मेलन में रूस दरअसल शामिल नहीं हो रहा है, और यह अपने आप में एक बड़ी बात। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में यहां से क्या निकलकर सामने आता है उस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन काद्यान साहब, मुझे यह बताइए कि जिस तरह से अब यह खबरें आ रही हैं कि जो डोनबास रीजन है यूक्रेन का, जहां पर सेपरेटिस्ट ताकतें जो हैं वो मजबूत नजर आती हैं, क्या इस विवाद ने उन्हें भी उभरने का एक मौका दे दिया है? क्योंकि वहां से अब खुलेआम ये आवाजें आ रही हैं कि हम रशिया के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और इन इलाकों में यानी डोनबास रीजन के इस इलाके में बहुत सारी हम ऐसी घटनाएं भी देख रहे हैं जो युद्ध को या युद्ध के खतरे को इग्नाइट करती हुई नजर आती हैं। तो यहां से क्या हो सकता है?
देखिए, दोनबास में तो 2015 से ही झगड़ा चल रहा है, वहाँ शांति नहीं है। दोनों तरफ से बैठे हैं। यूक्रेन में 25 से 30% रशियन रहते हैं, जिनकी हमदर्दी पूरे तरीके से पुतिन के साथ है। तो अगर हमला नहीं भी करेगा, मेरे विचार से हमला तो नहीं होगा, अगर नहीं भी हुआ तो ये लड़ाई पुतिन दोबारा शुरू करवा सकता है, यूक्रेन को तंग कर सकता है। योगेश जी ने जो कहा है वो एक्सपर्ट है, लेकिन मेरी एक और इसमें सुझाव है। आज के दिन यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये आश्वासन दे दें पुतिन को कि हम नेटो के साथ नहीं जाएंगे, हम मेंबरशिप मांगेंगे ही नहीं, तो शायद वो एक वापस हटने का रास्ता पुतिन को मिल जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।